अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। आप देख रहे हैं मॉम एंड बेबी चैनल। सडनली जैसे ही आपको पता लगता है आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल चलना शुरू हो जाते हैं कि क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे करना है, कैसे तरह से बैठना है, कैसे चलना है। ये सारे सवाल हमारे मन में आने लग जाते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो 9 महीने की प्रेगनेंसी है वो आराम से निकले, अच्छे से निकले, जिससे कि हम ठीक रहें। हम ठीक रहेंगे तो बेबी ऑटोमेटिकली ठीक रहेगा। और हर मॉम टू बी यही चाहती है कि उसका बेबी बिल्कुल हेल्दी बाहर आए, एंड दैट्स ऑल दैट वी वांट। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी एक वरी या एक सवाल जो आपके मन में है उसको सॉल्व करने वाली हूँ, क्योंकि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसी ड्रिंक्स जो मैं अपनी प्रेगनेंसी में थ्रू आउट 9 मंथ्स मैंने लिया है। ये लेने का रीजन 2 थे। एक, मेरी डॉक्टर जो मुझे सजेस्ट करती थी कि ये मुझे अपने डेली रूटीन में डालना चाहिए, एंड दूसरा मेरी अपनी रिसर्च जिसके बेसिस पे भी मैंने काफी ज्यादा पढ़ा था कि ये ड्रिंक्स आपकी प्रेगनेंसी को काफी अच्छा स्मूथ रखती हैं और आपको भी बिल्कुल ठीक रखती हैं, जिससे बेबी बिल्कुल ठीक रहता है। तो अगर आप एक्साइटेड हो जानने के लिए कि ये सिंपल सी 5 ड्रिंक्स क्या है जो मेरी फेवरेट रही है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, तो प्लीज मेक श्योर आप ये वीडियो पूरा देखो, एंड प्लीज मेक श्योर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, जहाँ पे हम बेबी से रिलेटेड, मॉम से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस करते रहते हैं, ताकि आप कुछ भी मिस आउट नहीं करो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरी फर्स्ट फेवरेट ड्रिंक जो हमेशा से रही है वो है पानी। तो मैं प्रेगनेंसी से पहले बहुत ज्यादा पानी नहीं पीती थी, बट पोस्ट मुझे पता चला कि आई एम गोइंग टू बी अ मॉम, तो मुझे डॉक्टर ने भी इस बात समझाई कि अब आपकी बॉडी को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। इनफैक्ट अभी ही नहीं, पोस्ट डिलीवरी ऑल्सो जब आप बेबी को ब्रेस्ट मिल्क देना स्टार्ट करोगे तो 80% जो ब्रेस्ट मिल्क, जो दूध होता है माँ का, वो पानी से बना होता है। इसीलिए आपकी बॉडी को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। हर टिश्यू, हर सेल आपकी बॉडी का, हर ऑर्गन आपकी बॉडी का इस टाइम पे पानी चाहता है। तो मेक श्योर कि आप दिन में 10 से 12 ग्लास कम से कम पानी जरूर पियो। इससे ज्यादा पी सकते हो तो इससे ज्यादा भी पियो। पानी ठंडा मत पियो, बिकॉज एकदम से आप ठंडा पानी पीते हो तो आपका गला खराब हो सकता है, एंड एज अ प्रेग्नेंट वुमेन भी आप बहुत ज्यादा दवाइयां नहीं ले सकते। तो आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पियो, थोड़ा मिक्स करके पानी पियो। हर किसी को अपनी बॉडी का पता होता है, बट जितना हो सके पानी पियो। पानी आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेगा। उससे ये जो काफी लोगों को नोजिया की प्रॉब्लम होती है, आप देखोगे ऑटोमेटिकली ये भी नहीं होगी। एंड बहुत ज्यादा पानी पीने से भी क्या होता है कि बॉडी की फंक्शनिंग भी बहुत अच्छी तरीके से होती है, जिससे आप बहुत ज्यादा वेट भी नहीं गेन करते हो। तो पानी जितना हो सके आपने डेफिनेटली पीना है। सेकेंड फेवरेट ड्रिंक जो मेरी होती थी वो थी नारियल पानी, यानी कि कोकोनट वाटर। अब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मैं पहले इतना कोकोनट वाटर नहीं पीती थी डेफिनेटली, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैं वॉक बहुत करती थी। मैं मॉर्निंग में भी वॉक पे जाती थी, मैं शाम को भी वॉक में जाती थी, और मुझे भी फील होता था प्रेगनेंसी में ना बहुत जल्दी आपको सांस फूलता है, बहुत आपको पसीना आता है। कुछ लोगों को तो जनरली पसीना आता है। आपकी बॉडी भी काफी गर्म रहती है, बिकॉज आपका ब्लड जो है वो इतना ज्यादा यूज हो रहा है और आपकी बॉडी इतना ज्यादा काम कर रही है एक छोटी सी लाइफ को बड़ा करने में थ्रू आउट दोज 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो आपकी बॉडी जनरली गर्म हो जाती है। तो नारियल पानी आपकी बॉडी को कूल डाउन करने का काम करता है। ये पसीने वगैरह की वजह से जो बॉडी से सॉल्ट, एसेंशियल सॉल्ट निकल जाता है, उसको रिप्लेनिश करने का काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है। आपके हार्मोन्स को एक अच्छा बूस्ट देता है। कई बार जो आप ये डिप्रेशन वगैरह फील कर रहे हो तो उसको बिल्कुल कट कर देता है। तो बहुत सारे फायदे होते हैं नारियल पानी के। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपकी स्किन, हेयर में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करता है। ऑनेस्टली मुझे पूरी प्रेगनेंसी में कभी कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी कोई हेयर की प्रॉब्लम नहीं हुई, जैसे मैं काफी लोगों के साथ सुनती हूँ। मुझे नहीं पता कि इसका रिलेशन नारियल पानी से है नहीं, बट मुझे पता है कि मुझे थ्रू आउट 9 मंथ्स जब मैं सुबह शाम नारियल पानी पीती थी वॉक के बाद, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था। और मुझे काफी सारी प्रॉब्लम्स, जो नोजिया वगैरह जो नॉर्मली आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड सुनते हो ना कि ऐसा होता है, वो सब मुझे हुआ ही नहीं। सो आई डोंट नो इफ इट वाज अ फैक्टर ऑफ दैट, बट व्हाट आई नो इज कि जो मैंने अपने डॉक्टर और अपनी रिसर्च के बेस पे किया वो डेफिनेटली मुझे हेल्प किया। तो नारियल पानी इज अ वेरी वेरी सेफ एंड वेरी गुड ड्रिंक टू हैव जनरली ऑल्सो। इवन बच्चों को हम कहते हैं कि नारियल पानी जरूर पिलाना चाहिए। मेरी थर्ड फेवरेट ड्रिंक रहती थी विटामिन सी रिच जूसेस। अब होता क्या है कि जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो, आपको पता चलता है, डॉक्टर आपको सडनली प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आप थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी आपको आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट जरूर लेना है। और वो इसलिए कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा आयरन और कैल्शियम यूज करती है बेबी के लिए। तो आप कॉन्स्टेंटली जब बॉडी में आयरन कैल्शियम डालते रहोगे तो बॉडी उसको यूज करके बेबी को आगे पास ऑन करती रहती है। ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे की। तो अब हमारी जो डाइट है वो तो डाइट ही है
है, नॉर्मली डाइट है, हम कोशिश करते हैं हर चीज़ खाने की, बट आयरन बॉडी में आसानी से अब्जॉर्ब हो सके उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बॉडी में विटामिन सी जाए। विटामिन सी आयरन की अब्जॉर्प्शन को सपोर्ट करता है। अब विटामिन सी के तो हम सप्लीमेंट्स नहीं लेते, तो बेस्ट तरीका है नेचुरली बॉडी को विटामिन सी देने का कि आप विटामिन सी रिच चीज़ें दें। और ऑरेंज जूस, मौसमी का जूस और नींबू पानी, ये 3 चीज़ें मुझे लगता है सबको पसंद आती हैं। कुछ लोग इसमें काला नमक डाल के पीते हैं, कुछ ऐसे ही पी जाते हैं। जिस तरीके से भी आप पियो, ये ऐसी 3 चीज़ें हैं जो बहुत आसानी से मिलती हैं, इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है एंड डेफिनेटली आपको एक बूस्ट मिलेगा। आप खुद अपने एनर्जी लेवल में फ़र्क देखोगे, अपने मूड में फ़र्क देखोगे एंड अपने ऑब्वियसली पूरा जो आपका ब्लड काउंट वगैरह होता है उसमें भी डेफिनेटली फ़र्क देखोगे। तो विटामिन सी रिच जूसेस जो होते थे वो मैं डेली बेसिस पे ज़रूर पीती थी एंड वाटरमेलन जूस भी मैं बहुत पीती थी। वाटरमेलन जूस मुझे बहुत अच्छा लगता था। पोमीग्रेनेट जूस भी मैं पीने की कोशिश करती थी, बिकॉज पोमीग्रेनेट जूस में भी क्या होता है कि बहुत अच्छा आपकी बॉडी को एक ब्लड बूस्ट मिलता है। बट पोमीग्रेनेट आप वैसे भी खा लो तो भी अच्छा है, बिकॉज होल फ्रूट हमेशा बेटर रहता है। बट दीज आर द जूसेस दैट यू कैन डेफिनेटली इंक्लूड इन योर डाइट। फोर्थ ड्रिंक जो हमेशा से बचपन से मेरी फेवरेट रही है, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ इसको लेने में, वो है दही। मेरी डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप जितना हो सके दही खाओ, तो मैं क्या करती थी कि मैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हर मील के बाद दही ज़रूर खाती थी। तो दही में क्या होता है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में कैल्शियम होता है और प्रोटीन भी होता है। तो कैल्शियम बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपकी बॉडी को मिल जाता है नेचुरल सोर्सेज में। प्लस अगर आप घर का बना हुआ दही लेते हो तो उसमें प्रोबायोटिक होता है। प्रोबायोटिक का मतलब होता है एक ऐसा गुड बैक्टीरिया जो आपके सिस्टम में जाके जो भी बैड बैक्टीरिया होता है उसको बाहर निकालता है, आपके सिस्टम को क्लीन रखता है, कूल करता है। अब होता क्या है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप देखोगे कि काफ़ी सारे ऐसे खाने भी जो आप पहले खा पाते थे, सडनली अब आप खा नहीं पाते हो, आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। तो ऐसी चीज़ें जैसे दही जैसी चीज़ें होती हैं, ये आपके डाइजेशन के प्रॉब्लम्स को ऑटोमेटिकली सॉल्व रखता है। आपको प्रेगनेंसी में ध्यान रखना होता है कि आपको लूज मोशंस जैसी प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसीलिए जो ठंडी ठंडी चीज़ें होती हैं जो नेचुरली बॉडी को ठंडा रखती हैं, ये आपकी बॉडी के लिए और आपके स्पेशली स्टमक के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आपको दही नहीं पसंद तो आप दही के और फॉर्म्स भी ले सकते हो, जैसे बटर मिल्क हो गया, जैसे छाछ बोलते हैं, या फिर लस्सी हो गया, या फिर आप दही से स्मूदीज बना के ले सकते हो। जिस तरह से भी आप दही लेना चाहो, बट कोशिश करो कि दिन में एक बार आप होममेड दही ज़रूर लो। मुझे आप दही चीनी वाला दे दो, रायता दे दो, प्लेन दही दे दो, आप मुझे बस दही दे दो, मैं उसे कभी भी खा सकती हूँ। आई लाइक दही सो मच। और मेरी आखिरी ड्रिंक, जिसको मैं फेवरेट नहीं बोल सकती बिकॉज इट्स एक्चुअली नॉट सो फेवरेट, वो रही है दूध। दूध बहुत ज़रूरी होता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। काफ़ी जो मॉम्स होती हैं वो दूध नहीं पी पाती हैं, उनको दूध की स्मेल से ही थोड़ा नोजिया होने लग जाता है, विच इज़ अ फैक्ट ऑल्सो। मुझे भी इतना कंफर्टेबल नहीं होता था, बट मैं उसको ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, मैं उसको मेडिसिन की तरह लेती थी। रात को सोने से पहले मैं गुनगुना दूध करके छोटा सा कप जो है वो बस पी जाती थी, क्योंकि मैं दही बहुत ज़्यादा लेती थी तो इतना ज़्यादा दूध लेने की ज़रूरत नहीं थी, बट मैं उसे पी जाती थी। तो होता क्या है कि मैं बचपन से मुझे आदत रही है, मैंने कभी भी प्लेन दूध नहीं पिया, मैं हमेशा बॉर्नवीटा कोई ना कोई हेल्थ ड्रिंक डाल के लेती थी। और बड़े होने के बाद मैं क्या करती थी, सुबह मेरे ब्रेकफास्ट में कोल्ड कॉफ़ी ज़रूर होती थी। बट प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है कि आपको कैफीन जो है उसको अवॉइड करना होता है, या जितना हो सके उसे लिमिट करना होता है। तो कोल्ड कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मेरे साथ ये वैसे भी होता था, अगर डॉक्टर बोल देता था अवॉइड करो तो मैं छोड़ ही देती थी चीज़ को, कि अच्छा मतलब ये अगर अवॉइडेबल है प्रेगनेंसी के लिए तो रिस्की मत लो, इसको छोड़ दो। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि अब मैं प्लेन मिल्क कैसे पीऊँ। तो फिर मेरी डॉक्टर ने मुझे एक प्रोटीन एक्स पाउडर लिख के दिया था, जो स्पेशली मॉम्स के लिए होता है। बट प्लीज़ आप मेरे जो मैं आपको नाम बता रही हूँ उससे मत जाइए, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी को थोड़ा सा टाइम हो चुका है। आप अपने डॉक्टर से ही लिखवाइए कि करंटली अगर आपको किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत है तो वो क्या होना चाहिए। तो वो लिख के दिया था, तो मैं वो जब डालती थी दूध में, वो थोड़ा सा मीठा कर देता था दूध को। और ऑब्वियसली मुझे पता था कि वो मेरे लिए मतलब एज अ मदर और मेरे बेबी के लिए भी सेफ है और ठीक है, तो वो मैं फिर ले लेती थी। बट दूध पीना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप दही नहीं खाते हो तो दूध पीना इज़ ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। तब तो आपको 2 बार पीना चाहिए। मुझे मॉर्निंग में दूध पीने से थोड़ा सा सिकनेस सा फील होता था कभी कभी, क्योंकि मुझे थोड़ा हैवी लगता था। और ऐसा बोला भी जाता है कि मॉर्निंग में दूध हमारी बॉडी इतना इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, रात को दूध पीना बेस्ट रहता है। तो मैं कोशिश करती थी कि मैं रात को ही 1 कप जो है वो दूध डेफिनेटली पी के सोऊं। तो ये आपको ज़रूर करना है। तो बस ये थी सिंपल सी 5 ड्रिंक्स जो मैंने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी गाइस, बट ट्रस्ट मी विद इट,
आई होप मैं उस टाइम वीडियोस बनाती और आपको दिखा पाती, बट मैंने डेली बेसिस पे एज ए डिसिप्लिन या एज ए रूटीन, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मैंने अपनी थ्रू आउट प्रेगनेंसी ली है। एंड टच वुड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मुझे कभी भी कोई स्किन, कोई हेयर, कोई एक्ने, कोई नोजिया, कोई मॉर्निंग सिकनेस, कोई वॉमिटिंग जैसी फीलिंग, इन सब की प्रॉब्लम्स मुझे बिल्कुल नहीं आई। इनफैक्ट डाइजेशन के भी मुझे कभी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कोई इश्यूज नहीं हुए, बिकॉज मुझे बहुत डर लगता था कि ये खाने से कहीं लूज मोशंस नहीं हो जाए, या अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आप सडनली फील करने लग चाहते हो कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऐसा रिस्क अवॉइड करने के लिए ऐसी ठंडी ठंडी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें जो सेफ हैं, जो बिल्कुल ईजिली मिल जाती हैं, वो मैं ज़रूर लेती थी, एंड विच रियली रियली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू माई प्रेगनेंसी। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप जितना हो सके मतलब जो आपका मन करे वो आप डेफिनेटली लो, बट अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछो कि व्हाट इज़ सेफ एंड व्हाट इज़ नॉट सेफ। सिर्फ जो मैं आपको बोलूँगी कि आपको बिल्कुल नहीं लेना है थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी, द ड्रिंक दैट यू शुड नॉट टेक थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी, दैट्स अल्कोहल। एंड जो आपको अवॉइड करना है वो है कैफीन। अब हमारे साथ क्या होता है, कैफीन होता है चाय में, कैफीन होता है आपका कॉफ़ी में, कैफीन होता है ये जितने भी सोडाज हैं, पेप्सी वगैरह सब में, तो इन सब में आपको कैफीन मिलता है। बेस्ट होता है कि आप कैफीन लो ही नहीं थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी, क्योंकि कैफीन ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। और अगर आप नहीं छोड़ सकते हो तो आप अपने डॉक्टर से प्लीज़ लिखवाएं कि मैं कितने स्पून दिन में ले सकती हूँ, और उसी के हिसाब से अपनी चाय कॉफ़ी पिएं। बट मेरा तो एडवाइस रहेगा दैट इट इज़ ओनली 9 मंथ्स। बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आप खा पी सकते हो 9 महीने में, तो जो डॉक्टर बोलता है अवॉइड करो, उसे कोशिश करो कि अवॉइड करो। Please subscribe and follow my YouTube channel.